बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो फीमेल इनफर्टिलिटी के हवाले से, जो जनाना बांझपन है उसके हवाले से एक बीमारी है जिसे एडिनोमियोसिस कहते हैं। ये प्रोग्राम गौर से सुन लेना, आपको एडिनोमियोसिस के हवाले से भी मुकम्मल लगाई इस प्रोग्राम में मिल जाएगी और इसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है, इसकी जो होम्योपैथिक इलाज किया जाता है, इसकी भी मुकम्मल लगाई आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि ये प्रोग्राम जितना भी है इंतहाई इन्फॉर्मेटिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको समझने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। एडिनोमियोसिस औरतों की एक ऐसी बीमारी होती है कि जिस तरह इसको अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊँ तो ये जो बच्चेदानी होती है इसके अंदर हर महीने में एक तय बनती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। इस एंडोमेट्रियम के नीचे मसल होते हैं और उस मसल के नीचे एक और तय होती है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। ये मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इनके दरमियान जो गैप होती है ये किसी न किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसी न किसी वजह से वहाँ से हट जाती है, किसी न किसी वजह से वो किसी सर्जरी की वजह से, या जब पहली दफ़ा बच्चे हो जाएं उसमें सर्जरी की वजह से, कोई किसी फाइब्राइड की वजह से, तो वो तय जो है वो ख़राब हो जाती है और वहाँ पर एडिनोमियोसिस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये एडिनोमियोसिस जब डेवलप हो जाता है तो जब ख़ासकर जब बच्चियों में ये मसला पैदा हो जाता है या कुंवारी बच्चियों में ये मसला जब पैदा हो जाता है तो वो किसी वजह से गायनोकोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं या किसी डॉक्टर के पास चली जाती हैं, एलोपैथिक सिस्टम के तहत चली जाती हैं, तो उनको वहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर ये कहती है, दूसरी साइंस ये कहती है कि जितना जल्दी हो सके आप शादी कर लें ताकि आपके बच्चे हो सकें। नहीं तो बाज़ ज़ुकात ये इतनी फैल जाती है कि फिर वहाँ से प्रेगनेंसी कंसीव होने का अमल जो है वो रुक जाता है। यही वजह है कि इसका दूसरी साइंस में कोई और इलाज नहीं है। पहले तो एडिनोमियोसिस की वजह से बच्चेदानी को अक्सर रिमूव कर दिया जाता था। ये एक नॉन कैंसरिंग कंडीशन होती है, ये इंतहाई पेनफुल होती है और इसमें पीरियड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं। मुसलसल पीरियड होते हैं, दर्द के साथ पीरियड होते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि पहले पीरियड ख़त्म ही नहीं होते हैं, दूसरे पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके हवाले से, चूँकि होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है, होम्योपैथिक साइंस के हवाले से मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि होम्योपैथिक बहुत बड़ी साइंस है और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत सारी बीमारियों को जो है वो ख़त्म कर देती है। मैं होम्योपैथिक का इलाज अपनी क्लिनिक में जितनी भी पेशेंट आती हैं किसी भी मर्ज़ में मुब्तला होती हैं तो मैं इस नज़रिए के साथ करता हूँ, इस जज्बे के साथ करता हूँ कि हमारे क्लिनिक में हर आने वाला मरीज़ जो है वो तंदुरुस्त हो जाए, क्योंकि होम्योपैथिक साइंस में ये अहलियत है कि ये हर बीमारी को ख़त्म करने की अपने अंदर सलाहियत रखती है। इसलिए ये मैं कहता हूँ कि होम्योपैथिक बहुत बड़ी साइंस है। एडिनोमियोसिस हो, कोई और बीमारी हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो जिसको कोई दूसरी साइंस जो है वो ये कहती है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो होम्योपैथिक में मैंने देखा है कि हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। इसी तरह एडिनोमियोसिस के पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में ठीक हो जाती हैं। अगर आपको एडिनोमियोसिस का मसला है तो आप कोशिश करें कि आपको कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर मिल जाए तो उससे ज़रूर ट्रीटमेंट करवाएं। एक तो ये आपका मसला हल हो जाएगा, वैसे भी ये तकलीफ़दा मसला होता है। इसके साथ जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जब एडिनोमियोसिस हो जाता है ये एंडोमेट्रियोसिस की तरह इसकी तय भी जो है फैल जाती है। जब वो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम कि जब ये इनको अपने आपस में सेपरेट करने के लिए जो एंडोमेट्रियम के नीचे एक जो तय होती है वो तय जब ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर भी एंडोमेट्रियम फैलना शुरू हो जाता है। ये नॉन कैंसरिंग कंडीशन होती है लेकिन ये फैलता रहता है, जिसकी वजह से औरतों को बहुत सारी उन तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ ये भी होती है कि औरत हमेशा के लिए बांझपन रह जाती है। बहुत सारे केसों में ये देखने में आया है। आप एडिनोमियोसिस की पेशेंट हैं और इसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, आपके यहाँ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो फिर आप होम्योपैथिक इसका इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक में इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है।
होम्योपैथिक में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज किया जाता है, ना सिर्फ मेरी क्लिनिक में बल्कि बहुत सारे ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो इसकी ट्रीटमेंट करती हैं और बहुत सारी पेशेंट शफायाब हो जाती हैं। वैसे भी बांझपन के हवाले से जितनी अच्छी ट्रीटमेंट वो फीमेल हो या मेल में बांझपन का मसला हो, जितनी बेहतरीन ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में दी जाती है, मैं नहीं मान सकता हूँ कि वो किसी दूसरी साइंस में हो जाए। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम उनको देखते हैं तो वो बहुत सारे डॉक्टरों की वजह से मायूस हो चुके होते हैं, वो लालाज हो चुके होते हैं। वो फिर भी चूँकि जब किसी मरीज़ को तकलीफ़ होती है तो वो हर दरवाज़े पर दस्तक देने की कोशिश करता है और अपने इलाज करवाने की कोशिश करता है। तो हम भी दर्द दिल के साथ जब इलाज करते हैं तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारे मरीज़ शफायाब हो जाते हैं। मैंने अपनी क्लिनिक में देखे हैं ऐसी औरतें जब आती हैं, जब वो एडिनोमायोसिस में मुब्तला होती हैं और उनके पीरियड जो हैं बहुत ज़्यादा मकदार में और होते हैं, पहला पीरियड ख़त्म ही नहीं होता है, दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है, इसके साथ शदीद दर्द होते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी प्रैक्टिस में जो हमारी मेडिसन यूपियन के नाम से है इसका इस्तेमाल करवाता हूँ। तो उसका जो एडिनोमायोसिस डेवलप हो रहा होता है तो वो इस मेडिसन इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ठीक हो जाता है, ना सिर्फ रुक जाता है, ना सिर्फ जो उनकी वो पीरियड बहुत ज़्यादा मकदार में आ रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बल्कि इस तरह की कंप्लेन और अगर उनको साथ में बांझपन का मसला हो तो वो भी बहुत सारी औरतें जो हैं वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। इसके अलावा हमारी एक मेडिसन है, जो दूसरी मेडिसन है मेडोरेनियम के नाम से है, ये मैं उस वक्त इस्तेमाल करवाता हूँ या कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर उस वक्त इसको इस्तेमाल करवाता है कि जब औरतें आकर ये शिकायत करती हैं कि हमारे पीरियड जब होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, बदबूदार होते हैं, दाग नमा होते हैं और हैज़ के दिनों में जब पीरियड होते हैं तो पेशाब बार बार आता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम उनको मेडोरेनियम की चंद खुराकें दे देते हैं तो ये उन औरतों का मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इसके अलावा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से ही मज़ीद मेडिसिन की बात करूं तो सीपिया हमारी औरतों की जो है बहुत बड़ी मेडिसिन है। जब हैज़ या पीरियड वक्त से पहले और मकदार में ज़्यादा होते हैं और कसरत से होते हैं और अक्सर औरतें आकर ये कंप्लेन करती हैं कि जब हम अपने हस्बैंड से मिलती हैं उस टाइम में इंटरकोर्स के दौरान शदीद पेन होता है, शदीद दर्द होता है। तो जब वो सीपिया मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं जो बेकायदगी के साथ उनके पीरियड होते हैं, एक तो वो भी ठीक हो जाते हैं, जो उनको पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है और इस तरह वो औरत जो है, वो लड़की जो है, जो भी होती है वो तंदुरुस्त हो जाती है। इसके अलावा फोलिकुलिनियो एडिनोमायोसिस की पेशेंट को मैं उस वक्त रिकमेंड करता हूँ जब अक्सर औरतें आकर कहती हैं कि कसरत के साथ बहुत ज़्यादा मकदार में पीरियड होते हैं और जो पीरियड होते हैं वो कभी कम कभी ज़्यादा और कोई इसका ख़ास वक्त नहीं होता है, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, यानी अपने टाइम पे नहीं होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में भी हो सकते हैं और वक्त से पहले भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो एडिनोमायोसिस की पेशेंट होती है तो उस पेशेंट को ये मेडोरेनियम मेडिसिन देने से एक उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन बन रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और उसकी जो बीमारी है वो भी तकरीबन ठीक हो जाती है। इसके अलावा जब ऐसी औरतें आती हैं कि वो जब कहती हैं कि जब हमें पीरियड शुरू होने वाले होते हैं, जब पीरियड शुरू होने वाले होते हैं तो उस वक्त सर दर्द शुरू हो जाता है और जब पीरियड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं। ये ज़्यादातर मोटी औरतों को देखने में आया है, जो फूली हुई होती हैं, जिनका पेट बड़ा हुआ होता है, जिनके हिप्स बड़े हुए होते हैं, जिनका पूरा वजूद जो है फूल जाता है। तो ऐसी औरतों को मैं अपनी प्रैक्टिस में कलकीरिया कार्ब की मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ तो अल्लाह ताला के फजल व करम से उनका मोटापा भी कम हो जाता है, जो उनका सर का दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है और जो हैवी ब्लीडिंग होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। हमारी एक मेडिसिन है जिसमें ये होता है कि औरतें ये कंप्लेन करती हैं कि उनको पूरी बॉडी में शदीद दर्द होता है और पीरियड जो हैं उनका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, बार बार होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब उनको मैं मेग फास्ट की मेडिसिन देता हूँ तो वो मेग फास्ट के इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक हो जाती हैं, सेहतयाब हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसी औरतें
जिनको पीरियड बार बार होते हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद पहला पीरियड ख़त्म ही नहीं होता है, दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है और वो बड़ी परेशान होती हैं, खून की कमी हो जाती है। तो ऐसी पेशेंट को थैलेस्पी बुरसा का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी पेशेंट जो हैं वो तकरीबन सारी ठीक हो जाती हैं और वो तंदुरुस्त हो जाती हैं। इसी तरह अशोका हमारी एक ऐसी मेडिसन है कि अगर आज से बहुत पहले ज़माने में देखा जाए तो हिंदू जो लोग थे उनके यहाँ एक रस्म चल रही थी कि जब किसी के यहाँ बच्चे नहीं होते थे, जो औरतें बांझपन में रहती थी, बांझपन के मर्ज़ में मुब्तला हो जाती थी, तो उनके गले में इसके हार बनाकर डाल दिए जाते थे तो उनके यहाँ प्रेगनेंसी हो जाती थी। तो उस मेडिसन का नाम है अशोका। बांझपन की जितनी भी औरतें आती हैं, मैं हर औरत को अशोका मेडिसन लिखता हूँ और बहुत सारी औरतें जो हैं इसकी इस्तेमाल करने से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। इसके अलावा हमारी एक बड़ी बेहतरीन मेडिसन है जो सबाइना के नाम से जानी जाती है। ये इसमें जब पीरियड होते हैं, जो हैज़ होता है ये बार बार होता है, जल्दी जल्दी होता है। इसका जो ब्लड होता है, अक्सर औरतें अगर कहती हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो इंतहाई चमकदार होता है, सुर्ख होता है, लेकिन इस सबाइना की एक ख़ास सिम्टम जो होती है, अक्सर औरतें आकर ये कहती हैं कि वो कमर से दर्द शुरू होता है और आगे पिल्विक के मकाम तक आता है। तो मैं इसी सिम्टम के ऊपर सबाइना को जब डायग्नोज़ करता हूँ तो मैं इसी सिम्टम के ऊपर जो भी औरत आकर मुझे कहती है कि कमर से दर्द होकर शुरू होकर पिल्विक के मकाम तक आ जाता है, तो जब भी मैं इस सिम्टम के ऊपर सबाइना को प्रिस्क्राइब करता हूँ तो वो औरतें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगर आपको बांझपन के हवाले से या औरतों की किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, मैं फ्लैपियन ट्यूब के हवाले से ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुका हूँ, एंडोमेट्रियोसिस के हवाले से ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुका हूँ, मैं PCOS के हवाले से ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुका हूँ, औरतों की मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, हार्मोनल प्रॉब्लम के हवाले से और मुख्तलिफ़ जो कंडीशन होती है उसके हवाले से आपको आगाही फराहम कर चुका हूँ। तो ये होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है कि ये हर बीमारी को ख़त्म करने की अपने अंदर सलाहियत रखता है। अगर आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में, आपके घर में कोई औरत की वजह से, बांझपन की वजह से या किसी और वजह से परेशानी है तो वो ज़रूर होम्योपैथिक इलाज करवाएं। होम्योपैथिक बहुत बड़ी साइंस है, इससे न सिर्फ लोग सेहतमंद हो जाते हैं, न सिर्फ लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं, बल्कि मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाते हैं। उनकी बॉडी में जिस तरह की बीमारी होती है वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का फ़ीमेल कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अवान होम्योपैथिक सेंटर से भी रब्ता कर सकते हैं और अपने नज़दीक कोई भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो उससे अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अपनी दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।